चित्ररत्नखचितं दिव्या स्तरणं संयुक्तं स्वर्णसिंहासनचारुगृहेष्व देवी सरस्वती पूजिता। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यं करं शुभम् आसनं च मया दत्तं गृहाण हे परमेश्वरी, गृहाण हे परमेश्वरी, गृहाण हे परमेश्वरी। नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा तृतीया के हिंदी विषय के पाठ 13 है अजमेर की यात्रा पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में कई स्थल है जिनके बारे में चर्चा की गई है। गुरमीत अजमेर घूमना चाहता था। उसने रज्जाक को लिखा था कि वह उसी के घर ठहरेगा। उसका घर दरगाह बाजार में है। आज सवेरे जब गुरमीत रेलगाड़ी से उतरा तो रज्जाक उसे अपने डिब्बे के सामने ही मिल गया। उतरते ही उसने पहली बात यही कही, आज तो रेलगाड़ी में मेरा कच्चूमरी निकल गया। कितनी भीड़ रहती है। कई दोस्त ऐसे रेलगाड़ी में कि गुरमीत है वह अजमेर घूमना चाहता था तो उसने अपने मित्र को लिखा कि जब वह अजमेर घूमने के लिए आएगा तब वह उसी के घर पर ठहरेगा। और जब वह घूमने गया तब उसका मित्र उसको रेलगाड़ी के सामने ही मिल गया। तो इस प्रकार से उन दोनों में वार्तालाप हुई। रमज़ान के महीने में अगर तुम यहाँ आना चाहो तो सोच समझ कर ही आना। कि रज्जाक ने कहा कि रमज़ान के महीने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ पर अगर घूमना चाहते हो तो रमज़ान का महीना है उसको छोड़कर ही आना। यो भी एकदम सिंकिया पहलवान हो। रज्जाक ने हंसते हुए जवाब दिया कि तुम तो वैसे भी दुबले पतले हो। तो इस प्रकार से हंसते हुए उसने जवाब दे दिया। क्या उस समय और भी अधिक भीड़ हो जाती है? अरे पूछो ही मत। उस समय अजमेर की आबादी में कम से कम 1 लाख लोग और जुड़ जाते हैं कि रमज़ान के महीने में है। कई है यात्री वहाँ पर है दर्शन के लिए आते हैं, तो वहाँ पे है भीड़ है ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी जो भीड़ है उसमें 1 लाख की संख्या और जुड़ जाती है। यात्रियों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की जाती है। सड़कों पर बाज़ारों में जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ हो जाती है कि उस समय है सभी तरफ है बाज़ारों में सड़कों में है भीड़ हो जाती है। तुम्हारे घर के पास तो मेला लगा होगा। कुछ पूछो ही मत। उन दिनों तो बाजार जाकर सब्जी लाने में भी पहलवानी दिखानी पड़ती है। दोनों मित्र जोर से हंस पड़े। यानी दोनों मित्रों के बीच में वार्तालाप हो रहा है कि रमज़ान के महीने में ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस समय आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से दोनों मित्र है बातें करते करते हंसने लग जाते हैं। कुछ देर बाद गुरमीत को रज्जाक अजमेर की सैर कराने ले गया। यहाँ देखो यह सदर दरवाज़ा कहलाता है और वह सामने बुलंद दरवाज़ा। कि कुछ देर के बाद में है रज्जाक है वह गुरमीत को घुमाने के लिए ले गया। यानी अजमेर घूमना था, अजमेर की सैर करनी थी, तो इस प्रकार से वह ले गया और उसने वहाँ पे उसको दिखाना शुरू कर दिया। उसके भीतर ही दरगाह है, हम लोग वहीं चल रहे हैं। रज्जाक ने बताया कि एक एक चीज़ का वर्णन है वह रज्जाक है वह गुरमीत को बता रहा है। और ये बड़े बड़े कड़ा है। बुलंद दरवाजे के दाएं बाएं दिखाते हुए गुरमीत ने पूछा, इन्हें देख कहते हैं। किस प्रकार से सामान को देखकर उसने पूछा कि इनको क्या कहते हैं, तो रज्जाक ने बताया कि इनको देग कहते हैं। इस बड़े देग में 100 मन से ज़्यादा चावल का जर्दा पक जाता है। कि जो बड़े बड़े ये देग है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान है पकाया जाता है। और छोटे में 60 मन। उर्स के समय वहीं प्रसाद बांटा जाता है, उसे देग लूटना कहते हैं। उस समय तो यहाँ कंधे से कंधा छिल जाता है। आओ आगे चलें। कि उस समय यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि एक दूसरे का कंधा से कंधा मिलाते मिलाते हैं छिल जाते हैं। यानी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। यह बाहर दरी और भीतर भी मजार सब संगमरमर से जड़े हुए हैं। देखो ना कितना अच्छा लगता है यह सब।
गुरमीत ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि वहाँ की सुंदरता का वर्णन करते हुए उसने उनकी प्रशंसा की। हाँ, अत्यंत शांत और पवित्र है। साथ ही गुलाब के फूलों की भिन्नी भिन्नी महक भी फैल रही है कि वहाँ पर गुलाब के फूल भी बहुत ज़्यादा थे। उनकी सुंदर सुंदर महक है, धीमी धीमी महक है, वह भी आ रही थी। तो इस प्रकार से दोनों मित्रों में वार्तालाप चल रहा था। बाहर आकर गुरमीत ने पूछा, क्यों दोस्त, मजार पर वह चादर कैसी थी? यहाँ चादरें चढ़ाई जाती है जब कोई मनोती मनाता है, कि जब किसी की कोई इच्छा होती है, मन्नत मांगता है, तो उसके लिए वह चादर चढ़ाते हैं। अब देखो, उस पहाड़ी पर तारागढ़ है। इसके ढलान में पृथ्वीराज का स्मारक है कि वहाँ पे पहाड़ी है, उस पर तारागढ़ है, और उसी के ढलान में यानी उसी की तरफ है पृथ्वीराज का स्मारक भी बना हुआ है। कौन पृथ्वीराज? जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गोरी को कई बार हराया था। हाँ, वहीं चौहान राज जो भारत के सम्राट रहे। रज्जाक अब आना सागर चले। रास्ते में ही सोनी जी की नसियाँ है और सुभाष बाग भी देख लेंगे। किस प्रकार से दोनों मित्र वार्तालाप करते हुए कि उन्होंने वहाँ पे मजार वह तो देख ली, आगे है वह हम सोनी जी की नसियाँ और सुभाष बाग है, उनको देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वह गुंबदों वाला मकान है ना, वह महर्षि दयानंद जी का आश्रम है कि वहाँ पर दयानंद सरस्वती का आश्रम भी उन्होंने देखा। यहीं पर उनकी समाधि है। जानते हो, दयानंद के नाम पर ही अजमेर के विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। समाधि के चारों ओर देखो कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुहावना। इस समय आना सागर में पानी भी काफ़ी है। दूसरी पाल पर बच्चों के खेलने और झूलने के बहुत से साधन हैं, और हाँ, तुम चलाना चाहो तो नाव की व्यवस्था भी है। इस प्रकार से वह बाग वगैरह देखते हुए आगे बढ़ गए, और वहाँ पे झूले हैं पानी की तरफ, उन्होंने उनका भी आनंद लिया। ना बाबा ना, मुझे नाव में डर लगता है, चलो थोड़ी देर बाग में बैठते हैं। कि नाव तो देख ली, पर चलाने में है, गुरमीत बोला मुझे डर लगता है, इसलिए बाग में बैठकर ही आनंद लेते हैं। आज तो थक गए, कल हम पुष्कर चलेंगे। कि आज तो हमने अजमेर में खूब घूम लिए, तो कल हमें अजमेर पुष्कर जाएंगे। गुरमीत ने प्रस्ताव रखा और फिर दोनों घर लौट पड़े, लेकिन रास्ते में दायर सेन स्मारक देखना नहीं भूले। सुबह पहली बस से पुष्कर निकले। अरावली की घाटियों में बस भागी जा रही थी। आधे घंटे में बस रुकी तो मंदिर दिखाई देने लगे कि फिर सुबह जल्दी वह पुष्कर के लिए निकल गए। तो इस प्रकार से तेज़ रफ्तार से है बस चली, और थोड़ी देर में आधे घंटे के अंदर है मंदिर है उनको दिखाई देने लग गया। लो आ गया पुष्कर। इधर देखो, यह पुष्कर सरोवर है, यानी पुष्कर आ गया। इसके पुष्कर सरोवर यानी पुष्कर का तालाब है। इसके चारों ओर घाट ही घाट दिखाई दे रहे हैं, यहीं नहा लेते हैं। जानते हो ना, यह तीर्थराज कहलाता है। यहाँ स्नान का अपना महत्व है कि धार्मिक रूप से यहाँ पे स्नान का बहुत ही महत्व है। यहाँ पर यात्री है वह स्नान करते हैं, नहाते हैं, धार्मिक है इसलिए। लो अब पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर देखते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर के अंदर ही है। तो फिर उन्होंने ब्रह्मा मंदिर भी देखा। ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके दाईं ओर पहाड़ी पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है वह गायत्री देवी का है, और बाईं पहाड़ी पर सावित्री देवी का। कि दोनों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं उसमें भी गायत्री देवी और सावित्री देवी के मंदिर बने हुए हैं। यह मेला प्रांगण है। यहाँ कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक भारी मेला भरता है। खूब पशु खरीदे और बेचे जाते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेला भरता है। तो यह कार्तिक मास में एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक बढ़ता है। तो इस मेले में खूब यानी कई प्रकार के पशु है वह बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। दुनिया भर से कई प्रकार के लोग हैं यहाँ इस मेले में आनंद लेने के लिए आते हैं। लो अब पंचकुंड चलते हैं। वहाँ 5 कुंड है जिनको पांडवों ने बनाया था।
तो फिर उन्होंने पंचकुंड देखने के लिए वो चले। पंचकुंड को किसने बनाया था? पांडव थे, तो उन्होंने पंचकुंड को बनाया था। उसके ऊपर ही गोमुख है, जिससे गिरने वाला पानी एक से दूसरे कुंड को बढ़ता चलता है, यानी एक कुंड भर गया आगे चलता है। इस प्रकार से वो पांचों कुंड वह भर जाते हैं। वहाँ पानी फालतू नहीं जाता, कुंडों को ही भरा हुआ रखता है। खाना वहीं खाएंगे, मगर कोई बंदर झपट कर न ले जाए। ध्यान रखना, वहाँ खूब बंदर है, कि वहाँ पर बंदर भी खूब है। तो खाना वहीं खा रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि कोई भी बंदर है वह झपट कर, यानी हाथ से छीन कर नहीं ले जाए रोटी। तो ध्यान से वहाँ पे खाना है, क्योंकि वहाँ पे बंदर खूब है। तो इस प्रकार से ये पाठ है, हमने पढ़ा अजमेर की यात्रा। तो इसमें कई तीर्थ स्थलों का वर्णन किया गया है। फिर आ गया शब्दार्थ। मजार, मजार का अर्थ होता है पीर की कब्र। फिर है बारहदरी, बरामदा। रमजान, मुस्लिम कैलेंडर के एक माह का नाम। व्यवस्था, तैयारी या प्रबंध। सदर, मुख्य। मण, 40 किलो। जर्दा, चावल का व्यंजन। घाटी, पहाड़ों के बीच का रास्ता। गुंबद, सिक्कर। देग, बड़ा बर्तन जिसमें वो सामान बनाते थे। तो इस प्रकार से यह शब्दार्थ है हमने किए हैं। तो आपको इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यह शब्दार्थ अपनी पाठ्य पुस्तक में करना है। धन्यवाद।